गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। तो मेरा नाम है देवेश, आप देख रहे हैं 7 कैपिटल। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहला नाम आता है उसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज। एमटार टेक्नोलॉजी एक लीडिंग इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड फर्म है जिसका मेजर काम इक्विपमेंट सप्लाई करना है इंडिया की स्पेस, न्यूक्लियर एंड डिफेंस एरोस्पेस प्रोग्राम्स को। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1970 में बाय द प्रोमोटर्स मिस्टर पी.आर. रेड्डी, के.एस.एन. रेड्डी एंड मिस्टर पी.जे. रेड्डी। तो बात करें अगर कंपनी के वर्किंग सेक्टर की, तो कंपनी इस वक्त सिविलियन न्यूक्लियर, डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्पेस, बॉल स्क्रूज एंड रोलर स्क्रूज, क्लीन एनर्जी एंड अदर सेगमेंट लाइक मरीन में काम कर रही है। और अगर बात करें कंपनी के कस्टमर बेस की, तो ये सब कंपनी के कस्टमर है जिनमें से मेन है DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BARC, भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ECIL, इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अगर स्पेस एंड MNC एरोस्पेस की बात करें तो इसरो, टाटा जैसी इंडियन कंपनी के साथ ही साथ राफेल, हैबिट सिस्टम, थेल्स, कॉलिन एरोस्पेस, थेल्स एलिन एंड GNK एरोस्पेस जैसी फॉरेन कंपनियां भी इनकी क्लाइंट हैं। बात करें अगर डिफेंस सेक्टर्स के क्लाइंट की, तो भारत डायनेमिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी बड़ी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां भी इनकी क्लाइंट हैं। और अगर क्लीन एनर्जी की बात करें तो एंड्रिज हाइड्रो, ब्लूम एनर्जी, रोहित हाइड्रो एंड पावर जनरेशन, हिटाची जोसन एंड कॉन्सबर्ग जैसी कंपनियां भी इनकी क्लाइंट हैं। तो कंपनी के अगर टेक्निकल्स की बात करें तो चार्ट पैटर्न को देखते हुए कंपनी का पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है 2520, दूसरा 2847, पहला सपोर्ट आता है 1675 का, दूसरा 1488 का। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी का मार्केट कैप इसमें 58,000 करोड़ का है, स्टॉक PE 70 है, ROCE 22%, करंट मार्केट प्राइस 1886, बुक वैल्यू 215, ROE 17.9, 52 वीक हाई है 2920 का, 52 वीक लो है 1660 का। डिविडेंड यील्ड है नहीं क्योंकि कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। फेस वैल्यू है इस वक्त है 10 का। कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.37% से। FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 2.51% से 10.57%, जो कि होता है 18.06%। DIA की बात करें अगर, तो DIA ने अपनी होल्डिंग घटाई है कंपनी में 9.5% से, और पब्लिक ने 10.82% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस कंपनी में। तो हमारी लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है भारत डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। डिफेंस स्पेस एंड प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ बिजनेस का काम करती है कंपनी प्राइवेट सेक्टर की लीडिंग डिफेंस और स्पेस सेक्टर की कंपनी है, और इसके अलावा कंपनी ड्रोन्स एंड सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराती है। और अगर कंपनी के वर्किंग को देखें तो कंपनी इस वक्त रॉकेट मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सॉल्यूशंस बना रही है। तो चलिए अब कंपनी के वर्किंग एरियाज को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि रॉकेट मिसाइल्स तो बनाती ही है, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सर्विलेंस, बैटल टाइम फॉर आर्म्ड व्हीकल, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक शील्डिंग, स्पेस इमेज सिस्टम, स्पेस रिसर्च, ड्रोन टेक्नोलॉजीज जैसे एरियाज में भी कंपनी काम कर रही है। कंपनी के अगर सेक्टोरल मार्केट की बात करें तो कंपनी सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स है, लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, और 68% ऑफ द डिफेंस बजट का कैपिटल एक्विजिशन कंपनी ही करती है, और 1.62 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है इस वक्त डिफेंस सेक्टर्स में। ये सब कंपनी के कस्टमर्स हैं। इनमें से कुछ
मेन कस्टमर्स जिनमें से इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन, गोवा शिपयार्ड, मेजगांव डॉक, HSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग, कोचिंग शिपयार्ड, ब्रह्मोस, भारत डायनेमेटिक और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां जिनमें से गोदरेज, टाटा, लैंसर टर्बो, टाटा टेक्नोलॉजीज, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया एंड टोनबोल इमेजिंग। और अगर कंपनी के इंटरनेशनल कस्टमर बेस की बात करें तो राफेल, आई एल्बिट सिस्टम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी की कस्टमर्स हैं। तो अगर कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो कंपनी का पहला सपोर्ट निकल के आता है 600 पे, दूसरा 700 और रेजिस्टेंस की बात करें तो 800। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को रीड कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप इस वक्त है 2833 करोड़। स्टॉक पीई है 86 का, ROCE है 13.2 के। स्टॉक प्राइस इस वक्त है 726, बुक वैल्यू 110 की, ROE 9.10। इसका 52 वीक हाई है 1848, 52 वीक लो है 491। डिविडेंड है नहीं कंपनी में, फेस वैल्यू है 10 की। और अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो FIIs ने अपनी होल्डिंग 0.04% से डिक्रीज की है, DII ने 0.18% से इंक्रीज की है और पब्लिक ने 0.23% से इंक्रीज की है। तो हमारी कंपनी जो तीसरे नंबर पे है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो कि एरोस्पेस और डिफेंस में काम करती है। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर में इस्टेब्लिश हुई थी 2 दिसंबर 1940 को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया की ही नहीं दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी है। इस वक्त कंपनी इंगेज है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग टू देम। तो आप इस वक्त स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे ये हैं उसके कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बनाए हैं। तो अगर कंपनी के टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो कंपनी का पहला सपोर्ट 3600 का है, दूसरा 3000 और रेजिस्टेंस की बात करें तो 4035 का कंपनी का रेजिस्टेंस है। तो चलिए अब कब जल्दी से बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी का मार्केट कैप है 2,63,434, स्टॉक का पी है 42 का, ROCE है 30.6% का, करंट मार्केट प्राइस है 3,939, बुक वैल्यू है 375, ROE है 27.2, 52 वीक हाई 4,045, 52 वीक लो 1,443, डिविडेंड यील्ड 0.70, फेस वैल्यू 5 की। तो कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो FI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 3.35% से, DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 4.35% से, पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 1.02% से। तो गाइस हमारे लिस्ट की फोर्थ कंपनी है भारत डायनेमेटिक लिमिटेड। भारत डायनेमिक was established in 1970 to undertaking the manufacturing of guided missiles। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, ये कंपनी गाइडेड मिसाइल्स बनाती है। इस कंपनी के 4 यूनिट है जिसमें से 3 यूनिट तेलंगाना में है, हैदराबाद, भानूर एंड इब्राहिमपट्टनम, और एक आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम में। BDL एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कंपनी है इंगेजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, और एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में भी है। तो चलिए इसके कुछ मिसाइल्स देख लेते हैं। इसका पहला मिसाइल था आकाश मिसाइल जो कि एक बार में 25 किलोमीटर की रेंज में जा सकता था। इसने दूसरा मिसाइल बनाया था अस्त्र मिसाइल जो कि एक बार में 0 मीटर से लेकर 340 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता था।
तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की। तो कंपनी का पहला सपोर्ट निकल के आता है चार्ट देख के, जो है कि 1566, दूसरा 1881, रेजिस्टेंस निकल के आता है 2104 का। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो मार्केट कैप है कंपनी का 36,245, स्टॉक पी है 76 की, ROCE है 15% का, करंट मार्केट प्राइस है 1978, बुक वैल्यू है 184 की, ROE है 11% का, 52 वीक हाई 2098, 52 वीक लो 900, डिविडेंड यील्ड 0.47%, फेस वैल्यू 10 की। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0.12% से, DII ने अपनी होल्डिंग घटाई है 1.71% से, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 1.57% से। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट थी, ना बढ़ी ना घटी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे कंपनी की, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे लिस्ट की 5th और लास्ट कंपनी भी है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इट्स प्राइमरी मैन्युफैक्चर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फॉर ग्राउंडेड एप्लीकेशंस। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1951 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम से। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है और सप्लाई करती है to the defense sectors. Company has also limited presence in civilian market. तो गाइज आप लोग इस वक्त देख पा रहे होंगे कि कंपनी काम किस किस सेक्टर में करती है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, नॉन डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स में कंपनी इस वक्त काम कर रही है। तो अगर कंपनी का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो कंपनी का सपोर्ट निकल के आता है 130 पे, सेकंड सपोर्ट निकल के आता है 180 पे, रेजिस्टेंस 240 पे। बात करें अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,70,866 करोड़, स्टॉक की PE है 47.9, ROCE है 29.9, करंट मार्केट प्राइस है 234, बुक वैल्यू 20.3, ROE 22.08, 52 वीक हाई 242, 52 वीक लो 104, डिविडेंड यील्ड है 0.77% का, फेस वैल्यू है 1 की। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 1.14% से, DII ने अपनी होल्डिंग घटाई है 2.87% से, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 1.71% से। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।